आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे मैडम, क्योंकि हर साल के भांति इस साल भी इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि संस्था जो जुड़ेंगे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे जो जिस तरह की ये संस्था चला रहे हैं, ये 10वां साल में घुसने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक समाज जो होता है उसमें सब तरह के लोग होते हैं, छोटे बड़े हर जात के लोग होते हैं और सब लोग जो होते हैं वो कर्ज जो लेते हैं ये बैंक से, वो देने में उतना वो क्या कहते हैं पैसे वाले आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए अगर इस तरह की संस्था खोल के और समाज का कल्याण किया जाए तो ये बहुत अच्छा संस्था है। हम कहेंगे जो जितने भी भाई बहन हैं सब इस संस्था से जुड़े, ऐसे संस्था को और बढ़ावा दें और क्या कहते हैं इससे क्या होगा, कर्ज से मुक्त होगा, गरीबी दूर होगी और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं वो कुछ कर पाएंगे। महिलाओं के लिए हित में होगी मैडम कि लगातार आप महिला आयोग के जो है बड़े पोस्ट पर थे, अभी उससे आपने रिजाइन दे दिया है। अगर महिलाओं की किसी तरह की समस्या होगी तो क्या उनका निदान आपके थ्रू होगा क्या? बिल्कुल, हम तो 24 घंटे अपना नंबर दिए हुए हैं। पूरे बिहार की महिलाएं या पूरे बिहार में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां मेरा नंबर लोग नहीं, महिलाएं नहीं जानती होंगी। ये तो मेरा घर है। हम महिलाओं से ये कहना चाहते हैं कि अपराध सहना सबसे बड़ा अपराध है, अपराध नहीं सहिए। और लेकिन अपराध सहना तो है अपराध, लेकिन आप इस तरह का कोई काम अपने परिवार में नहीं कीजिए कि वो अपराध करना पड़े। अब क्या है कि हम केस जब देखते हैं तो कुछ केसों में ऐसा सामने आता है कि कुछ महिलाएं भी अब पुरुष पर हावी होके और गलत काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि पुरुष बोलने के लिए आते हैं कि मैं महिला आयोग तो बन गया, पुरुष आयोग कब बनेगा। तो हम तमाम महिलाओं से कहना चाहते हैं कि हम एक भारत देश में रहते हैं जहाँ पर हम अपने पति भाई बाप सबको देवता के समान मानते हैं। आप उसको लेके चलिए और वो संस्कार को मत छोड़िए, लेकिन आप अपराध नहीं सहिए, प्रताड़ित नहीं होइए, यही संदेश है। बेगूसराय में भी काफ़ी समस्याएं हैं। अगर चूँकि आपका बेगूसराय पैतृक आवास कहा जा रहा है, अगर बेगूसराय की महिलाएं आपसे जुड़ना चाहेंगे तो कहाँ आपसे संपर्क करेंगे? आपको मेरा तो यहाँ घर ही है दुलारपुर, हम आते ही रहते हैं और जब भी मेरा नंबर अभी भी हम सार्वजनिक कर देंगे नंबर, कभी भी कोई जरूरत हो हमको बोलेंगे, हम तुरंत आ जाएंगे और जो भी समस्या हो उसका तुरंत निदान होगा। कहा जा रहा है मैडम कि इस बार जो है आप भावी विधायक लोगों के बीच जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो टाइम है, अभी कुछ कहना बेकार की बात होगी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है और आप तमाम सभी भाई बहन हैं ही, जैसा आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। आज तेघड़ा विधानसभा हम सर आए हैं और मृत्यु भोज को लेकर लगातार आप जो है बैन लगा रहे हैं सर, क्या कहें? आज आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो है सो हमारे मैंने जो कार्यक्रम के माध्यम से इसको फैलाएंगे पूरे देश में। मैं भंते बुद्ध प्रकाश पूर्व अल्पसंख्यक आयोग सदस्य बिहार सरकार, अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान हम चला रहे हैं और साइंस फॉर सोसाइटी पटना से जुड़े हुए हैं। हम गौतम बुद्ध विहार पटना में रहते हैं और यह जो आज मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है मृत्यु भोज अभियान, देश में पूरे भारत में जो गरीबी के कारण है इसका एक ही मात्र है मृत्यु भोज। अगर मृत्यु भोज को रोक दिया जाता है तो निश्चित रूप से हमारे देश के नौजवान बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। जो है 1960 धारा जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है, तो इसको लेकर के आज हम पूरे देश में घूम रहे हैं और राजस्थान सरकार ने 3 साल पहले लागू कर दिया। हम चाहते हैं बिहार में भी लागू हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, पाखंड है, रूढ़िवाद है और हम नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। आपको बेगूसराय के डॉक्टर कामेश्वर शर्मा जी थे जो बीजेडी कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने उनकी किताब मैंने पढ़ा था श्राद्ध का पाखंड। दूसरा है हरिमोहन झा की पुस्तक जो पटना में प्रोफेसर थे, उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने भी किताब लिखा था आपको ये खट्टर काका। उस किताब को पढ़ने के बाद हमको बहुत ज्ञान मिल गया और राहुल संकीर्तन की पुस्तक तुम्हारी 6 हम पढ़े, इसके बाद है सो हमने तमाम जो कहा मृत्यु भोज बिल्कुल गलत है। और हम आज मैं 40 साल से बौद्ध भिक्षु हूँ और 30 साल पहले हमने बहुत सारी किताब पढ़ने के बाद खट्टर काका और जितना भी चीज़ किताब पढ़ने के बाद हमको ज्ञान आ गया कि दरअसल में श्राद्ध करना ही नहीं चाहिए। माँ में तो बहुत श्राद्ध किए थे, लेकिन पिताजी में हमारे मरने के बाद हम तो माथा भी नहीं मुड़ाए थे, भोज नहीं किए, हमको भाई से 2 साल मुकदमा लड़ना पड़ा।
बिहार में जो है ये मृत्यु भोज बंद हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। हम लोगों को हम समझा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। हम डीएम साहब से मिलते हैं, एडीएम से मिलते हैं, उनको अपना संदेश देते हैं, और राजस्थान का जो चिट्ठी है पुलिस विभाग का, वो उसको देकर उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं। अभी समय लगेगा इसमें, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। मुखिया जी भी नहीं बता पाते, क्योंकि उनको भी जानकारी नहीं है। अगर मान लिया मुखिया जी इस बात को गाँव में अगर नहीं फैलाते हैं, तो उनको भी उसमें 6 महीना का सजा और 1000 रुपये जुर्माना है। प्रजापति सहजातीय जो एक संस्था है जिसकी आज वर्षगांठ है, और कहा जा रहा है कि इसमें जो है गरीब लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है। देखिए, जब इस संस्था का निर्माण हम कुछ ही लोग मिल कर के किए थे, तो हम लोगों के सामने में जी तो हमारे सामने में मुख्य सवाल था कि हम एक गांव में या पंचायत में निर्माण करेंगे जिसमें शादी विवाह या कोई आयोजन होगा, तो उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि गांव में देख रहे हैं कि ज़मीन कम पड़ती जा रही है। तो और डॉक्टर साहब ये टोपी का वितरण किए हैं, तो हम अब श्राद्ध भोज खाना बंद कर दिए हैं। दूसरी बात है कि हम लड़की की शादी ये जो लोग आडंबर और पाखंड के तहत करते हैं, जिसके चलते उनको ज़मीन गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है, और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। एक सादा समारोह में और कम खर्च में लड़की का शादी करें, इसका भी हम अपने स्तर से प्रचार प्रसार करते हैं। और ये जो है मृत्यु भोज का तो हम इतना डट के विरोध करते हैं। देवी देवता भगवान का भी हम विरोध करते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ये कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आपके उनके बदन में हम चिमटी काटेंगे तो दर्द होगा, लेकिन मूर्ति में अगर चिमटी काटिए तो उसको दर्द नहीं होगा। हजारों घड़ा पानी उझलिए, कभी नहीं कहेगा कि ये हमको पानी बहुत हो गया, ठंड लग रही है, छोड़ दो। तो क्या आज से ये संकल्प लिया जाएगा कि मृत्यु भोज इस गांव में अब नहीं होगी? ये मेरा भी प्रचार प्रसार है, लेकिन जिसको शुरुआत हम कर चुके हैं उसका अंत निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? चूँकि जो है जनता के बीच लगातार आप लोग जा रहे हैं और जनता का प्यार भी मिल रहा है। सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज यह मौका आपके द्वारा दिया गया है। यह संस्था जो है गैर सरकारी है, सामाजिक स्तर का है, लोगों के विकास और उत्थान के लिए पूरे गांव के लोग सभी जात मिल करके तत्पर हैं। आने वाले समय में इस संस्था को अगर सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, ये लोग प्रयास करेंगे तो हम इसमें सहयोग करेंगे, ताकि सरकार के बीच अपने अधिकार को लिए इन्होंने बात रखने के लिए इनका अधिकार अक्षुण्ण रहेगा। ऐसे बात करने के लिए जाएंगे तो सरकार भी इनके औने पौने के रूप में मानेंगे। और जहाँ तक है कि यह संस्था जो एक तरह का है, अभी जैसे भंते जी ने बताया कि मृत्यु भोज को अपराध की श्रेणी में रखा गया। मृत्यु भोज एक असामाजिक अपराध है, सामाजिक आर्थिक दंड के रूप में, जो यह नहीं होना चाहिए आज की स्थिति में। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, ऐसे सामाजिक कुरीतियों के दूर करने में यह सक्षम हो, सफल हो, इनके लिए धन्यवाद देता हूँ।